सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो आज मैं आऊँगी न्यू वीडियो के साथ। तो फाइनली आज वर्डप्रेस का फर्स्ट डे है एंड इससे भी पहले मैंने एक वर्डप्रेस का वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वर्डप्रेस क्या है, हमें की यूज़ करना चाहिए, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस क्या है एंड उसके बाद करियर ऑब्जेक्ट कितना है, कितना स्कोप है, कितना सैलरी है, वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस आई बटन में जाकर आप देख लीजिएगा। सो आज हम देखने वाले हैं कि आप कैसे कोई भी एक पैसा खर्च किए बगैर एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल कंप्यूटर में। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई आप नेट में सर्च करोगे तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए पहले हमें होस्टिंग लेना पड़ता है, लेकिन वो बिगिनर के लिए बहुत ही कॉस्टली हो जाता है क्योंकि एक होस्टिंग के लिए एवं एक डोमेन नेम के लिए आई थिंक मिनिमम 2 से 3 हज़ार रुपये लगता है। एंड मुझे नहीं लगता एक स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो एक वेबसाइट बनाने के लिए या फिर वर्डप्रेस सीखने के लिए वो इतना पैसा खर्च करे। सो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप फ्री में ही अपना वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो अपने लोकल कंप्यूटर में ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें क्रोम में जाना पड़ेगा। आप कोई भी क्रोम खोल लीजिए एंड उसके बाद वहाँ पर आप लिख दीजिए कि वर्डप्रेस लिख दीजिए। तो वर्डप्रेस लिखने के बाद देखिए wordpress.com का वेबसाइट आ रहा है, तो नीचे भी आ सकते हो। तो कोई भी एक वेबसाइट खोल लीजिएगा एंड देखिए ये वर्डप्रेस का एक साइट है। सो आई थिंक wordpress.com ये वाला नहीं है, WordPress org, ये WordPress org में जाइए। ये WordPress का ऑफिशियल साइट है एंड इसके बाद गेट वर्डप्रेस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारे वेबसाइट इसके मदद से आप क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत सारे एफिशिएंट एंड बहुत सारे कूल वेबसाइट यहाँ पर आप मिल जाएगा। तो गेट वर्डप्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा एंड डाउनलोड वर्डप्रेस 5.5। तो ये वाला ऑप्शन लेटेस्ट वर्जन है 5.5.1। तो सेव कर दीजिएगा डाउनलोड करके, तो ये जी फोल्डर में आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा वर्डप्रेस का फाइल। इसको मैं यूज़ करके मेरे कंप्यूटर में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे पहले एक लोकल सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा। लोकल सर्वर के लिए बेस्ट है जैम। ये आप इसको सर्च कीजिएगा तो देखिए Apache Friends org का वेबसाइट आ गया है एंड इसके बाद आप देखिए यहाँ पर चले आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे जैम तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, लिनक्स, मैक्स एंड विंडोज़। अगर आप 32 बिट यूज़ करते हो तो जस्ट आप 32 बिट लिख के सर्च कर दीजिएगा, वो 32 बिट का जैम चलाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए 64 बिट का है, तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा जैम भी डाउनलोड। इसके बाद इन दोनों को जैम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैम अगर आप इंस्टॉल करोगे तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए जैम इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसको ऐसा कुछ आइकॉन आएगा एंड आप होम की प्रेस करके यहाँ से आप जैम को ओपन कर सकते हो या फिर लॉन्च के टाइम ही, यानी कि इंस्टॉलेशन के टाइम ही ये लॉन्च हो जाता है। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं एंड जैम को आप ओपन करोगे इंस्टॉल करने के बाद तो आपको ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई देगा एंड ये बड़ा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर हाथ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप करोगे क्या, आप Apache एंड MySQL को स्टार्ट कर दोगे। ऐसे सिंपल है, Apache एंड MySQL को स्टार्ट कर दीजिएगा एंड उसके बाद बेसिकली जैम करता क्या है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैम एक लोकल सर्वर है। जैम आपको लोकली एक सर्विस प्रोवाइड करता है कोई भी वेबसाइट को होस्ट करने में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या फिर सर्वस्क्रिप्ट लैंग्वेज को रन करने में। तो ये आपका लोकल सर्वर है एंड इसका जो फाइल है वो कहाँ पर रहता है, वो अगर आप अपना माई पीसी खोलोगे, यानी कि पीसी खोलोगे, तो यहाँ पर लोकल डिस्क सी में जाओ। सी में जाकर जैम करके एक फ़ोल्डर होगा, यहाँ पर जाओ एंड यहाँ पर htdocs करके एक और फोल्डर होगा, यहाँ पर जाओ। यहाँ पर जाने के बाद देखिए ये सब वेबसाइट है, एक वेबसाइट है, ठीक है ना। ये सब एक वेबसाइट है जो वर्डप्रेस का ही वेबसाइट है एंड इस फाइल को आपको जाना पड़ेगा इस फाइल में एंड इस फाइल में आपका जो वर्डप्रेस का फाइल है, यानी कि आपका जो वर्डप्रेस का फाइल है, यानी कि जब मैंने अभी डाउनलोड किया है ये, इसको आप एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा
एंड इसको आप कॉपी करके वो जैम्प में htdocs के फोल्डर में यानी कि इसमें ले जाओगे, कॉपी कर दोगे। तो ये वर्डप्रेस फोल्डर आप कॉपी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट मूव कर सकते हो। तो मैं जस्ट डायरेक्ट यहाँ पर मूव करता हूँ। और एक चीज़, वर्डप्रेस करके यहाँ पर कोई फाइल नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉपी हो जाएगा। आप पहले इसको रीनेम कर दीजिएगा, कोई भी नेम देना चाहते हो, उसके बाद यहाँ पर कॉपी कर दीजिएगा। तो मैं जस्ट डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ एंड देखिए यहाँ पर चला आया। एंड इसको मैं कोई भी नाम देता हूँ। आई थिंक मैं देता हूँ टेक। तो देखिए यहाँ पर टेक करके मैंने इस फोल्डर को सेव कर दिया है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब तक तो सब हो गया। मैंने जैम्प डाउनलोड कर लिया, वर्डप्रेस फाइल को डाउनलोड कर लिया, उसको इंस्टॉल कर लिया जैम्प को, एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हुआ। तो इसको मैं खोल देता हूँ एंड इसके बाद मैंने वर्डप्रेस फाइल को जैम्प के htdocs के फोल्डर के अंदर रख दिया। ये भी हो गया, ओके। एंड इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो बेसिकली अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्रोम में जाओ, क्रोम में जाकर यहाँ पर लिखो लोकल होस्ट। जो हमारा जैम का लोकल सर्वर है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल होस्ट। अगर आप लोकल होस्ट सर्च करोगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन चले आएंगे। तो जस्ट इस डैशबोर्ड को कट करके आपका नाम दे देगी, जो आपका फाइल का नाम है यानी कि आपका फोल्डर का नाम है वो दे दीजिए, टेक। तो देखिए लोकल होस्ट /टेक अगर लिख के आप एंटर करोगे तो आपका जो वर्डप्रेस का फाइल है वो खुल जाएगा, यानी कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करके कंटिन्यू करें एंड उसके बाद लेट्स गो करें। एंड इसमें आपका डेटाबेस का नाम देने को बोल रहा है। इस डेटाबेस का नाम क्या होगा ये आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा एंड आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहली बात। तो फिर से लोकल होस्ट में जाइए, सॉरी तो लोकल होस्ट में जाकर आप यहाँ पर देखिए PHP माई एडमिन, ठीक है ना, इसमें जाइए। तो इसमें जाकर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। ये है डेटाबेस का, देखिए ये सब डेटाबेस है एंड डेटाबेस के अंदर एक टेबल है। इसको मैं अगर खोलता हूँ तो यहाँ पर टेबल आएगा बहुत सारे, ये बहुत सारे टेबल हैं। तो अगर आपने कभी भी डेटाबेस के बारे में नहीं जाना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो डेटाबेस एक डेटा का कलेक्शन है जहाँ पर आप डेटा को रख सकते हो, अपने क्लाइंट के यूज़र के कोई भी डेटा को कोई भी टेबल में रख सकते हो। यानी कि अगर आप कोई एक्सेल यूज़ करते हो तो वहाँ पर हम डेटा को कॉलम बाय कॉलम सजा कर रखते हैं। तो सेम वही है, यहाँ पर एक डेटाबेस होगा जो आपका एक्सेल सीट होगा एंड उसके बाद टेबल जो है वो आपका एक्सेल डेटाबेस जो है वो एक्सेल फाइल होगा, ठीक है ना। एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल हो सकते हैं लेकिन एक डेटाबेस में मल्टीपल डेटाबेस नहीं हो सकते, क्योंकि डेटाबेस एक ही है, यानी कि आपका फाइल एक ही है और उसके अंदर जो टेबल है वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस क्रिएट करके वहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी फॉर्म देना चाहते हो अपने वेबसाइट में, वहाँ पर आप फॉर्म में यूज़र से आपका यूज़र का नेम, एज, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह लेते हो तो वो कहाँ से होगा, इस डेटाबेस में, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए एंड वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए क्यों डेटाबेस चाहिए, क्योंकि ये वर्डप्रेस का जो फाइल है जो इसके बाद हम जो करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, थीम इंस्टॉल करेंगे एंड बहुत सारे कुछ करेंगे, उनके लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक न्यू में क्लिक कीजिए, न्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए, डेटाबेस का नेम दे दीजिए। तो डेटाबेस का नेम मैं टेक ही रखता हूँ एंड क्रिएट कर दीजिए, कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर टेबल क्रिएट करने को बोला, क्रिएट ए टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप कस्टमर दे सकते हो, क्लाइंट दे सकते हो, जो मर्जी आपके। कितना कलम होगा, यानी कि आप कौन कौन से डेटा लोगे। एक सीरियल नंबर होगा जिसमें मैं काउंट करूँगा कि कितना कस्टमर हुआ मेरा, उसके बाद नेम होगा एंड उसके बाद ईमेल एड्रेस होगा एंड उसके बाद फ़ोन नंबर एंड उसके बाद डेट एंड टाइम।
तो डेट एंड टाइम को मैं बाद में दिखाता हूँ, एक 4 कॉलम का ही मैं लेता हूँ एंड गो करता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए नेम, यहाँ पर नेम देना पड़ेगा, यानी कि आपका कलम का नेम, आपका जो एक कलम होगा वो उसका नेम क्या होगा, उसका टेक्स्ट टाइप क्या होगा, यानी कि वो इंट होगा या varchar होगा, टेक्स्ट होगा या डेट होगा। तो इसका इंट का टाइप मैं बता दे रहा हूँ, इंट यानी कि नंबर, varchar यानी कि छोटा सा टेक्स्ट होगा, यानी कि देखिए वेरिएबल लेंथ दिखा रहा है 0 to 65,000 अप्रॉक्स। तो varchar बहुत ही बड़ा होगा, यानी कि इतना कैरेक्टर ये सपोर्ट कर सकता है। एंड टेक्स्ट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा टेक्स्ट के लिए होगा। एंड डेट एंड टाइम के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा नेम देंगे, तो इसको मैं SR देता हूँ, सीरियल नंबर। तो नेम कोई भी दे सकते हो आप, इसको मैं NT छोड़ूंगा क्योंकि सीरियल नंबर इंट में ही होगा। एंड यहाँ पर देखिए नल नहीं, यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर प्राइमरी की कर दूंगा क्योंकि सीरियल नंबर मेरा एक ही होगा, उस सीरियल नंबर का कोई और कस्टमर नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका क्लासरूम में आपका रोल होता है, सबका डिफरेंट रोल होता है, उसी तरह यहाँ पर मैं सीरियल नंबर को एक डिफरेंट कर दूंगा सबके लिए। एंड इसको मैं गो करता हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, अगर कोई सीरियल नंबर नहीं डाल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा, कोई भी आपका नाम डालेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपना सीरियल नंबर ले लेगा, इसके लिए ऑटो इंक्रीमेंट। एंड उसके बाद हम देंगे नेम देकर इसको मैं varchar कर देता हूँ। एंड कितना लेंथ होगा, ठीक है ना, लेंथ देना पड़ेगा आपको, varchar अगर यूज़ करेंगे तो, varchar या टेक्स्ट यूज़ करें तो आपका लेंथ देना पड़ेगा। मैं दे देता हूँ 20 से ज़्यादा, आई थिंक किसी 20 नहीं, मैं 50 कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे हम। एंड इसको मैं प्राइमरी नहीं करूँगा क्योंकि प्राइमरी नेम सभी का एक नेम भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नेम सेम ही होता है, तो इसको प्राइमरी करने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड उसके बाद हम इसको करेंगे ईमेल कर देंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ varchar, तो इसका भी ईमेल का मैं कर देता हूँ 50। एंड इसको भी मैं कुछ नहीं करूँगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी मैसेज लिख देता हूँ, MSG मैसेज, यहाँ पर आप टेक्स्ट दे सकते हो। एंड इसके बाद आप 100 वर्ड्स के साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि 100 कैरेक्टर प्रिंट होगा, आप दे सकते हो। एंड इसके बाद आप सेव कर दोगे। तो ये हो गया आपका टेबल, देखिए यहाँ पर टेबल हो गया। यहाँ पर आप डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो, तो बेसिकली वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप इस डैशबोर्ड की मदद से यहाँ पर डेटा इंसर्ट कर सकते हो, यानी वो इस डैशबोर्ड की मदद से आप कैसे डेटा इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट में क्लिक कीजिए। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर इंट, आप अगर देना चाहो तो दे सकते हो, या फिर नहीं देना चाहते हो छोड़ भी दे सकते हो, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ विशाल, एंड ईमेल दे रहा हूँ vishal@gmail.com। एंड उसके बाद कोई भी मैसेज देख रहा हो, दिस इज माई फर्स्ट MSG, ओके। यहाँ पर गो कर दीजिएगा तो वो ये इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको देखने के लिए मैं ब्राउज़र में क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये मेरा एक डेटा इनपुट हो गया। देखिए मैंने सीरियल नंबर नहीं डाला था, लेकिन वो ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक अपने आप उसने ले लिया। एंड उसके बाद मेरा नाम, ये मेरा ईमेल है, ये मेरा मैसेज। तो बेसिकली ये है आपका डेटाबेस। तो इतना तो हो गया, आपका डेटाबेस का नाम याद रखिएगा, टेक करके है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर जाइए, इसका नाम टेक कर दीजिए, डेटाबेस का नाम टेक। यूज़र नेम, इसका यूज़र नेम आपको रूट देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका लोकल होस्ट है, एंड लोकल होस्ट का यूज़र नेम है रूट, एंड पासपोर्ट है ब्लैंक, एंड डेटाबेस है लोकल होस्ट, ठीक है ना। ये तीनों से आपको याद रखना पड़ेगा। एंड ये जैम का यानी कि लोकल होस्ट का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। तो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, रूट एंड ब्लैंक पासवर्ड एंड लोकल होस्ट, डेटाबेस होस्ट, लोकल होस्ट। इसको आप टेबल प्रीफिक्स यानी कि आपका टेबल का जो सामने आता है
वो कैसे शुरू होगा, WP या फिर आप यहाँ पर टेक भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद सबमिट, रन द इंस्टॉलेशन। उसके बाद यहाँ पर आपका साइट का नेम, तो साइट का नेम क्या होगा, तो साइट का नेम आप अपने मर्ज़ी से दे दीजिएगा। मैं विशालटेक देता हूँ। एंड यूज़र नेम मैं अभी तक के लिए एडमिन रखता हूँ, क्योंकि मुझे इसको फिर से यूज़ करना पड़ेगा आपको सिखाने के लिए, तो मैं बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा पासवर्ड दे देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर स्मॉल पासवर्ड देते हो, यानी कि वीक पासवर्ड देते हो, तो देखिए यहाँ पर एक शो कर रहा है वेरी वीक। तो आपको इसको वीक रहने के लिए कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको वर्डप्रेस को बोलना पड़ेगा मैं वीक पासवर्ड ही रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वीक पासवर्ड रख दीजिएगा। यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा, आपका वैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि अगर आपका ये एडमिन यूज़र पासवर्ड अगर खो गया यानी कि आप भूल गए, तो आप इस ईमेल से इसको रिकवर कर सकते हो। उसके बाद मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस को क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल होने के बाद ऐसा कुछ आएगा। देखिए आपका पासवर्ड अच्छे एडमिन एंड लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर एडमिन कर दोगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो वर्डप्रेस अगर आप काम करना चाहते हो वर्डप्रेस में, तो मेक श्योर कि योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ बी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर वेबसाइट। चलते हैं, ये हमारा डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसको मैं पार्ट करके बनाऊंगा। एंड आज हमने देखा कि आप कैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। एंड मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखा दे रहा हूँ, आपका वेबसाइट अभी तक कैसा दिख रहा है। तो ये आपका वेबसाइट है। तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहला वर्डप्रेस वेबसाइट आपने क्रिएट कर दिया है। तो ऐसा कुछ आपका वेबसाइट का व्यू है। इसके बाद हम देखेंगे ये डैशबोर्ड को हम कैसे यूज़ करेंगे एंड कौन कौन से सेटिंग का कौन कौन से काम है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही था। आज मैंने आपको दिखा दिया कि आप कैसे कोई भी पैसा खर्च किए बगैर एक वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो अपने लोकल कंप्यूटर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वर्डप्रेस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको फॉलो कर सकते हो। एंड अगर कोई भी कमेंट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। एंड इसके बाद पहला नेक्स्ट वीडियो आएगा कल ही, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए आज का बस इतना ही था। आई होप आपको पसंद आएगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड गुड बाय।